अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदारा वालदैन को अकेला छोड़कर ना जाएं। कभी कभी कुछ सजाई नहीं देता कि हम क्या करें जो दुनिया सुकून की जगह बन जाए। आज मेरे ऑफिस में एक मुअज़्ज़िज़ लेडी डॉक्टर तशरीफ़ लाई। पता चला कि वो कराची के एक बड़े मशहूर हॉस्पिटल में गायनाकोलॉजिस्ट हैं। ऐसी ख़वातीन से मिलकर मज़ीद जीने को दिल चाहता है। कहने लगी, सर आपकी एक तहरीर सिला रहमी पढ़ने को मिली तो इरादा किया कि जाकर अपने दिल की बात आपसे ज़रूर करनी चाहिए। मैंने कॉफ़ी मंगवाई, मोबाइल खामोश की और हमतन गोश होकर बैठ गया। कहने लगी, सर मेरा ताल्लुक़ एक खाते पीते घराने से है। कराची के बेहतरीन रहायशी इलाके में की गली में मेरे ख़ानदान के 7 बड़े घर हैं। अगर एक तरफ से शुरू करूँ तो हर घर में सिर्फ बुज़ुर्ग रहते हैं और किसी की उम्र भी 65 से 70 साल से कम नहीं। इन घरों में मेरी 2 खालाएँ, एक फूफी और 2 घर मामू के हैं। सबकी औलादें पढ़ी लिखी हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी वालों की भरमार है, मगर सब के सब वालिदैन को छोड़कर बाहर जा बसे हैं। पाकिस्तान में रहने वालों में सबसे छोटी मैं हूँ। मेरी उम्र भी 40 साल है और मेरा 15 साल का एक ही बेटा है। मैं अब 12 बुजुर्गों की देखभाल करती हूँ। किसी को ब्लड प्रेशर है, कोई दिल का मरीज़ है, किसी को चलने में तकलीफ़ है। मैं हॉस्पिटल में काम सिर्फ डिप्रेशन से बचने के लिए करती हूँ। पुप्पी को देखने जाऊँ तो खाला का फ़ोन आता है, मुझे बुखार सा लग रहा है, जल्दी आओ। मामू का ब्लड प्रेशर चेक करने जाती हूँ तो बेटा फ़ोन करता है कि मम्मा घर कब आओगी। बहुत कोशिश के बाद भी बुजुर्ग अपने घर छोड़कर किसी एक घर में इकट्ठे रहने को तैयार नहीं होते। घरों में नौकरों, ड्राइवरों और आयाओं की हुकूमत है। मैं पलके झपकाए बगैर खामोश बैठा इसकी बातें ऐसे सुन रहा था कि कहीं कोई एक लफ्ज़ भी चूक ना जाए। मैंने पूछा, आपके मियाँ कहाँ हैं? कहने लगी, वो मेरे लिए अल्लाह का इनाम है। मैं जब भी इनकी तरफ देखती हूँ दिल में बहुत दुआएं देती हूँ कि वो अपने वालिदैन की वफ़ात के बाद सिर्फ मेरी वजह से अपने अमेरिका में बसे सब बहन भाइयों के पास नहीं जा रहे। सोचती हूँ कि अगर मेरी अम्मी अबू ज़िंदा होते तो क्या मैं अपने इकलौते भाई और 25-30 कज़न्स की तरह अपने वालिदैन को तनहा छोड़कर अमेरिका कनाडा जा बसती। सर मैं खुद ही जवाब करती हूँ कि वालिदैन को तो छोड़ें, मुझे तो इन 6 घरों में रहने वाले ख़ानदान के बुज़ुर्गों ने भी बेड़ियाँ डाल रखी हैं। सर परेशान अब इसलिए हूँ कि मेरा 15 साल का बेटा ज़िद करके पूछने लगता है कि मम्मा हम अमेरिका कब शिफ्ट होंगे, और मैं बेटे को जवाब देने की बजाय किचन में कुछ देर बैठकर आंसू बहाकर दिल हल्का कर लेती हूँ। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस वक्त होती है जब मामू के घर जाऊं तो वो पोते की बातें सुनने के लिए कहते हैं, बेटा अमेरिका फ़ोन मिला दो, और मैं कहती हूँ मामू वहाँ तो रात के 2 बजे हैं, फिर कभी बात करवाऊँगी। और सर ये बात करवाऊँगी वाला झूठ मैं 6 के 6 घरों में अक्सर दोहराती हूँ। वो चुप हुई तो मैं भी चुप ही बैठा रहा। हंसकर कहने लगी, सर कुछ तो बोलें। मैंने कहा, बेटा मैं क्या बोलूं, सब कुछ तो तुमने खुद बोल दिया है। कहने लगी, सर मैं ये नहीं कर सकती, मगर आप कि इस कॉलेज और किसी यूनिवर्सिटी में हमारी नौजवान किसी कॉलेज और किसी यूनिवर्सिटी में हमारी नौजवान नस्ल से एक दरख्वास्त ज़रूर करें कि बाहर के वीज़े लगवाने से पहले मेरे ख़ानदान के ये 6-7 घर विज़िट ज़रूर कर लें। यूँ लग रहा था जैसे मुझसे 28 साल छोटी ये लड़की मुझे समझा रही है कि मुझे अब माशरे में करना क्या चाहिए। पता नहीं कर पाऊँगा कि नहीं। कभी कभी कुछ सजाई नहीं देता कि हम क्या करें जो दुनिया सुकून की जगह बन जाए। ऐसी ही मज़ीद सबक आमोज़ तहरीर सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि